हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। तो ट्वेल्थ केमिस्ट्री के लिए जो ट्वेल्थ स्टूडेंटों के लिए चला रहा हूँ उसका पार्ट नंबर 12 है। अभी तक पार्ट 11 तक नहीं जाकर देखे तो जाकर द रियल कोच डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर देख लेना। वहां पर आप लोग को हाइलो एल के अंदर था हाइलो एरिन के सारे आप लोग को पार्ट्स करा चुका हूँ। कुछ पार्ट्स है इसको आप लोग को आगे मतलब कि पार्ट 13 में कराऊंगा, लेकिन थोड़ा सा आप लोग को ये देखना है क्योंकि बिहार बोर्ड स्टूडेंट या एनी कोई भी बोर्ड स्टूडेंट सो इसे इस मतलब कंसेप्ट से 5 नंबर पक्का होते हैं कि 5 नंबर पक्का इसे मतलब कंसेप्ट से आएंगे। यानी निम्नलिखित परिवर्तन कैसे संपन्न किया जा सकता है। जैसे आप लोग को पूरा टॉपिक्स आप लोग को समझा दिए थे, बेंजीन एनिलीन सारा। तो अब इसमें हम लोग को बनाना क्या है, एनिलीन से। देखिए बनाना क्या है, एनिलीन से क्लोरोबेंजीन बनाना है। क्या बनाना है, एनिलीन से क्लोरोबेंजीन बनाना है। तो सबसे पहले ऐसे अगर क्वेश्चंस को अगर सॉल्व करने से पहले कुछ आप लोग को फॉर्मूला भी लिखवा है पार्ट 8-7 में, जाकर भी देख ले। लेकिन इसके क्वेश्चंस कंसेप्ट करने से पहले आप लोग को यहाँ पर हम कुछ फॉर्मूला लिखवाते हैं कि एनिलीन का सूत्र क्या होता है। तो यहाँ पर आप लोग समझिएगा कि जो बेंजीन के ऊपर, ये बेंजीन बना दे रहे हैं पहले, बेंजीन, और बेंजीन के ऊपर ये जो संरचना क्या हो गया, स्ट्रक्चर बेंजीन, और बेंजीन के ऊपर अगर NH2 आ जाए, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एनिलीन। एनालीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनिलीन बोलते हैं। बेंजीन के ऊपर NH2 क्या बोलते हैं, एनिलीन बोलते हैं। फार्मूला याद रखना। लेकिन हम लोग को बनाना क्या है, इसी एनिलीन से हम लोग को बनाना है क्लोरोबेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन का क्या होता है, तो यहां पर देखिए कि बेंजीन के ऊपर, यहां पर ये बेंजीन हो गए। यहाँ पर स्ट्रक्चर आप लोग को बता रहा हूँ, पहले एकदम बेसिक से आप लोग को समझा रहा हूँ कि ये बेंजीन हो गया, और इसके ऊपर Cl अगर लग जाएगा तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, क्लोरोबेंजीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्लोरोबेंजीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्लोरोबेंजीन बोलेंगे। तो यहाँ पर हम लोग को क्लोरोबेंजीन बोलेंगे। ये आप लोग को दोनों क्या हो गया, फार्मूला हो गया। किसका किसका फार्मूला आ गया, यहाँ पर कंसेप्ट समझिएगा। ये तो एनिलीन का, ये फर्स्ट जो फार्मूला हो गया किसका हो गया, एनिलीन का। बेंजीन के ऊपर अगर NH2 आ जाए तो उसको एनिलीन बोलते हैं, और बेंजीन के ऊपर अगर Cl आ जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्लोरोबेंजीन बनेंगे। यानी कि ये दूसरा फार्मूला हो गया। अब यहाँ पर समझिएगा कि क्वेश्चन कहा क्या रहा है, एनिलीन से क्लोरोबेंजीन प्राप्त करना है। ये जो एनिलीन है इससे हम लोग क्या मिलाएंगे कि क्लोरोबेंजीन प्राप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर रिएक्शन आप लोग समझिएगा कि पहले एनिलीन, तो एनिलीन का सूत्र भी लिखा है। बेंजीन के ऊपर क्या होता है, NH2 होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, बेंजीन। यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, बना दिए बेंजीन, बना दिए। ये बेंजीन हो गया, और बेंजीन के ऊपर NH2 क्या होता है, एनलीन होता है। क्या होता है, तो इसी एनलीन से हम लोग को क्या बनाना है, क्लोरोबेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन के बेंजीन के ऊपर Cl होना चाहिए। तो यहाँ पर किससे रिएक्शन कराया जाए कि हम लोग को क्लोरोबेंजीन, ये वाला क्लोरोबेंजीन, बेंजीन के ऊपर Cl प्राप्त हो जाए, किससे, एनलीन से। तो एनलीन से हम लोग अगर HCl से कराते हैं, HCl मतलब क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। HCl मतलब क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। इससे अगर हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि अगर हम लोग क्या काम किए कि अगर एनिलीन को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं, और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, हीट देते हैं। यानी कि यहाँ पर कुछ क्या करते हैं, उष्मा देते हैं। हीट मतलब क्या होता है, उष्मा देते हैं। तो ये किस में परिवर्तन हो जाता है, तो क्लोरोबेंजीन में परिवर्तन होता है। ये बेंजीन से यहाँ पर लिख दिए, समझिए कंसेप्ट। यहाँ पर हम लोग क्या लिख दिए, बेंजीन से यहाँ पर लिख दिए। और उसके बाद में ये तो बेंजीन यहाँ के उतर गया, और ये Cl जो है, ये वाला Cl अब यहाँ पर आ जाएगा क्लोरोबेंजीन। तो ये क्या बन गया बाबू, क्लोरोबेंजीन बन गया। क्लोरोबेंजीन बन गया, क्लोरोबेंजीन बन गया। यानी कि इसको थोड़ा सा इसका लिख देते हैं अच्छे से। क्लोरो क्या बन गया, बेंजीन बन गया, क्लोरोबेंजीन बन गया। लेकिन अब यहाँ पर तो यहाँ पर तो Cl और ये बेंजीन, क्लोरोबेंजीन बन गया। अब क्या बचता है, एक H बचता है और एक NH2 बचता है। तो NH2 और H आपस में इसको जोड़ेंगे तो NH2 और H क्या हो जाएगा, NH3। और NH3 किसका फार्मूला होता है, तो अमोनिया का फार्मूला होता है। और इसमें क्या कुछ मात्रा में अमोनिया गैस क्या होगी, प्रवाहित होगी। जो NH3 क्या होता है, अमोनिया गैस यहाँ पर क्या होगी, प्रवाहित होगी। तो ये हम लोग को पता हो गया कि एनिलीन से क्लोरोबेंजीन कैसे प्राप्त करते हैं।
आया समझ में कि बेंजीन के ऊपर NH2 को एलिनीन कहा जाता है और इसी एनिलीन से हम लोग को क्या निकालना है, क्लोरोबेंजीन से निकालना है, यानी कि ये वाला पार्ट यानी सेकंड वाला क्लोरोबेंजीन हमको प्राप्त करना है। तो HCl, HCl मतलब क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से रिएक्शन कराते हैं हीट देकर। तो यहाँ पर बेंजीन हो गया और Cl यहाँ पर आ गया, तो इसको क्लोरोबेंजीन बोल देंगे और एक H और NH2 NH3 यानी कि अमोनिया यहाँ पर निकल गया। आया समझ में? अब यहाँ पर देखिए दूसरा परिवर्तन कैसे करेंगे, क्लोरोबेंजीन से पी पर नाइट्रोफिनोल। और ये कंफर्म है कि 5 नंबर के क्वेश्चन से आप लोग को आएंगे। ये एक स्ट्रक्चर IPSC नेम के 5 नंबर का आएगा और निम्नलिखित में परिवर्तन कैसे संपन्न करें ये भी 5 मार्क्स का आएगा। तो कैसे हम लोग इसको संपन्न करते हैं यहाँ पर देखिएगा, क्लोरोबेंजीन से पी पर नाइट्रोफिनोल। तो पहले हम लोग को क्लोरोबेंजीन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो हम लोग को पता है क्लोरोबेंजीन क्या होता है, बेंजीन के ऊपर Cl, इसको क्या बोलते हैं, क्लोरोबेंजीन। फार्मूला आप लोग को याद रहना चाहिए और फार्मूला आप लोग को लिखवा दिया हूँ पार्ट 10 में, ये जाकर फार्मूला आप लोग को देख लेना है। बेंजीन के ऊपर Cl और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोरोबेंजीन। क्या बोलते हैं बाबू, क्लोरोबेंजीन बोलते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोबेंजीन। यहाँ पर दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा हम देख लेते हैं, दिखाई दे रहा है क्लोरोबेंजीन। हाँ, यहाँ पर क्या होता है कि बेंजीन के ऊपर Cl आ जाए तो क्लोरोबेंजीन। यही क्लोरोबेंजीन से हम लोग को क्या ज्ञात करना है, पी पर नाइट्रोफिनोल। पी मतलब क्या होता है, यहाँ पर समझिएगा, पी पर क्या होना है, नाइट्रोफिनोल। तो सबसे पहले यहाँ पर एक चीज देखना है, ये बेंजीन बना दिए, बेंजीन, और यहाँ पर पी पर नाइट्रोफिनोल। पी मतलब क्या होता है, पायरा। तो ये वाले आप लोग को समझना है, ये वाले पार्ट्स और ये वाले पार्ट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्थो। यानी ये भी पार्ट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्थो बोलते हैं। इसको पार्ट्स को, ये पार्ट को हम लोग को मेटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेटा। और ये जो पार्ट्स होता है यानी कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पायरा। पायरा बोलते हैं। और ये भी पार्ट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, पायरा। ये भी पार्ट्स को पायरा बोलते हैं, ये भी पार्ट्स को पायरा, और ये वाला पार्ट्स मेटा मेटा, ये अर्थो अर्थो, मेटा मेटा, पायरा पायरा बोलते हैं। तो यहाँ पर पी का मतलब क्या हुआ, पी का मतलब हुआ पायरा, और पायरा पर क्या है, नाइट्रोफिनोल है। पायरा पर क्या है, नाइट्रोफिनोल। तो फिनोल कहाँ कहते हैं, बेंजीन के ये भी पायरा है और ये भी पायरा है। इसी पायरा पर क्या है, नाइट्रोफिनोल है। तो यहाँ पर नाइट्रो मतलब NO2 इसी पायरा पर, और फिनोल के मतलब क्या होता है, बेंजीन के ऊपर OH, फिनोल। यही ना प्राप्त करना है हमको कि नाइट्रो मतलब NO2 और OH मतलब फिनोल। तो इसी क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया अगर हम किसके साथ करें, ये एक फार्मूला, एक ये हो गया और दूसरा फार्मूला ये, किससे कराया जाए कि हम लोग को OH पायरा पर नाइट्रोफिनोल, नाइट्रोफिनोल और नाइट्रो प्राप्त हो, NO2 प्राप्त हो। यानी कि इस रिएक्शन को ऑर्थोमेटा पता हो गया, किसका किसको कहा जाता है, ऑर्थो इस वाले पार्ट्स को, मेटा इस वाले पार्ट को, और पायरा इस वाले पार्ट को बोला जाता है। तो ये हम लोग को प्राप्त क्या करना है, यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग देखिएगा, यहाँ पर हम लोग को प्राप्त करना है, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा इसको हम कर देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या प्राप्त करना है, पी पर नाइट्रोफिनोल प्राप्त करना है। तो सबसे पहले हम लोग को नाइट्रोफिनोल को पता होना चाहिए कि पायरा पर नाइट्रोफिनोल हम लोग को क्या करना है, प्राप्त करना है। तो यहाँ पर हम लोग बेंजीन बना दिए, इसका फॉर्मूला हम लिख देते हैं, बेंजीन बना दिए। और हम लोग को पता है कि पी पर नाइट्रोफिनोल, तो पी मतलब क्या होता है, पार्ट्स, ये वाला पार्ट्स पायरा होता है पी मतलब, और ये वाला पार्ट्स पायरा होता है। तो नाइट्रोफिनोल, नाइट्रो मतलब NO2 और फिनोल का मतलब OH, इसका ही फॉर्मूला हो गया। और हम लोग को यही प्राप्त करना है, दूसरा वाला हम लोग को प्राप्त करना है पायरा पर नाइट्रोफिनोल। तो अब क्रिया किससे करानी है, क्लोरोबेंजीन से पी पर नाइट्रोफिनोल प्राप्त करना है। तो सबसे पहले ये तो फॉर्मूला हो गया, ये आप लोग को स्ट्रक्चर समझ आ गया कि ये हम लोग को प्राप्त करना है, और स्ट्रक्चर जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले क्या करें, क्लोरोबेंजीन। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, क्लोरोबेंजीन की क्रिया करेंगे, क्लोरोबेंजीन यानी कि बेंजीन के ऊपर क्या होता है, Cl, अभी बताए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोरोबेंजीन बोलते हैं। तो यहाँ पर तो हम लोग क्लोरोबेंजीन निकाल लिए। अब हम लोग को क्या करना है, क्लोरोबेंजीन से पी पर नाइट्रोफिनोल बनाना है। यानी पी पर O पायरा मतलब पी मतलब पायरा, OH पर और NO2 पर क्या बनाना है, नाइट्रो और फिनोल बनाना है। तो हम लोग इसमें रिएक्शन क्या करेंगे कि पी पर नाइट्रोफिनोल बन जाए। किससे अब क्रिया करें, अपने अब मन में सोचना है,
जितना फार्मूला होता है। तो हम लोग क्या काम करते हैं, HNO3 नाइट्रिक अम्ल से कराते हैं। नाइट्रिक अम्ल आप लोगों को पता है HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल होता है। अब इससे रिएक्शन कराते हैं तो क्या पायरा पर नाइट्रो NO2 और फिनोल प्राप्त होगा। तो यहाँ पर हम लोग रिएक्शन यहाँ पर हम लोग करते हैं। और ये स्ट्रक्चर आप लोग देखिए कि ये स्ट्रक्चर हम लोग लिख दिए यहाँ पर बेंजीन्स का। ये वाला बेंजीन क्या हो गया, इधर आ गया, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, बेंजीन्स। अब हम लोगों को क्या काम करना है कि नाइट्रोफिनोल यानी कि पी मतलब पायरा, तो पायरा मतलब यहाँ पर ये पायरा होता है और ये पायरा होता है। तो इस पायरा पर हम लोग को नाइट्रो यानी कि NO2 और फिनोल मतलब कि ओ बेंजीन के ऊपर OH प्राप्त करना है। तो सबसे पहले ये NO3 है, तो NO3 में निकालेंगे क्या, NO2 लिख देंगे। तो यहाँ पर पायरा पर NO2 लिख देंगे। अब बचता क्या है इसमें, एक O बचेगा और एक H बचेगा, एक O और एक H। तो यहाँ पर एक O लिख दिए और एक H लिख दिए। यहाँ पर है समझ में। अब इसके पास बचता क्या है, तो यानी पर O और H लिख दिया। अब बचेगा क्या, तो यहाँ पर एक O और एक H हो गया। तो अब यहाँ पर Cl बचेगा। यहाँ पर समझिएगा Cl और प्लस में H, तो यहाँ पर क्या निकल जाएगा HCl। यहाँ पर हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगा। आया समझ में कैसे हुआ, फिर से आप लोग समझिएगा कि क्लोरोबेंजीन को अगर नाइट्रिक अम्ल से कराते हैं तो यहाँ पर NO2 तो लिख दिए, तो NO2 यहाँ पर लिख दिए पायरा पर। अब बचता क्या है इसमें, O और H बचेगा, तो OH लिख दिए। अब यहाँ पर Cl को यहाँ से हटाएंगे और एक H यहाँ पर लेंगे तो यहाँ पर Cl हो जाएगा। चाहे एक केवल यहाँ पर Cl है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्लोरीन गैस क्या हो जाएगा, प्रवाहित हो जाएगा। तो ये हम लोग को क्या हो गया, पायरा पर नाइट्रोफिनोल यानी कि पायरा पर हम लोग को नाइट्रोफिनोल प्राप्त हो गया। तो ये आप लोग को यहाँ तक रिएक्शन आप लोग को समझ में आना चाहिए। और ये आप लोग को अगर समझ जाएंगे तो 5 नंबर पक्का है कि यहाँ से 5 नंबर एग्जाम्स में देखने को मिलता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। नेक्स्ट वीडियो में भी अभी परिवर्तन कैसे परिवर्तित करते हैं 2-4 और क्वेश्चन कराएंगे जिससे आप लोग को 5 नंबर कंसेप्ट यहाँ पर पक्का हो जाए।